हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर है BC तथा AD अनुपात DB बराबर है 3:1 के। यदि EA बराबर है 3.3 सेंटीमीटर तो AC बराबर हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है। A विकल्प में 1.1 सेंटीमीटर, B विकल्प में 4 सेंटीमीटर, C विकल्प में 4.4 सेंटीमीटर, D विकल्प में 5.5 सेंटीमीटर। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत भुजाएं समान अर्थात बराबर अनुपात में होती है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है। त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु D और AC पर बिंदु E इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में बच्चों देखो यहाँ पर DE समांतर है BC के। तो यहाँ से बच्चों देखो अब हम त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में बात करें तो बच्चों देखो कोण ADE बराबर हो जाएगा, देखो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा अर्थात कोण ABC के। क्योंकि बच्चों यहाँ पर DE समांतर है BC के, तो बच्चों संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। तथा इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर कोण AED अर्थात यह कोण बराबर हो जाएगा किसके, तो बच्चों देखो कोण ACB के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कोण AED बराबर कोण ACB के। तो यह भी लिखेंगे हम यहाँ पर संगत कोण, ठीक है। तो बच्चों देखो यदि किसी दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। यहाँ पर लिखेंगे कोण कोण समरूपता नियम से। अब बच्चों हम जानते हैं यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर AD की संगत भुजा AB है तो AD बटे AB बराबर हो जाएगा किसके, तो बच्चों देखो AE बटे AC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ से AD बराबर हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो AD और DB अर्थात यहाँ पर BD। तो बच्चों यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो AD बटे में AB को लिख सकते हैं AD प्लस BD या DB बराबर बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AE बटे AC। यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि AB बराबर है AD प्लस DB के, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर AD हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो AD और DB का अनुपात हमें 3:1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें AD और DB की, तो AD यहाँ पर हम लिखेंगे इसे देखो क्योंकि AD बटे DB हमें दिया गया है 3/1 के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AD बराबर 3x तथा बच्चों देखो यहाँ पर DB बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो x।
तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा AD के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो 3x बटे में बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, तो AD प्लस DB, ठीक है। तो AD प्लस DB यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस DB क्या है, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर देखो क्या है AE। तो AE हमें क्या दे रखा है प्रश्न में, तो EA अथवा AE 3.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3.3 सेंटीमीटर बटे में बच्चों यहाँ पर क्या है, तो देखो AC, यही हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों देखो इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3x बटे 4x बराबर 3.3 बटे AC। बच्चों देखो x से x कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों देखो 3 से हम 3.3 को काटेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1.1। तो यहाँ से हमें AC बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो 4 को हम 1.1 से गुना करें तो 4.4 सेंटीमीटर हमें AC का मान प्राप्त हुआ। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चले, तो कौन सा विकल्प में 4.4 सेंटीमीटर है, तो विकल्प से हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।